ताई 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 सुनो ना, आप विन भैया से मिलने जा रही हो ना? तो आप मुझे भी ले जाओ ना अपने साथ। मुझे उनसे मिलने का बहुत मन कर रहा है ताई। और हाँ, मैंने उनके लिए स्पेशल वाला गाजर का हलवा बनाया है। आप चख के देखो और मुझे बताओ कि कैसा बना है। ये हलवा तो किसे खिला रही है प्राची? उसे, जिसे कभी तूने मारने की कोशिश की थी। ताई, और ये विन भैया से तुझे कब से लगा होने लगा? बंद करिए अपना नाटक, और ये झूठी सहानुभूति दिखाने की जरूरत नहीं है। तेरे ये सब करने से तेरी गलतियां छुपने वाली नहीं है प्राची। ताई, आप मेरी बात क्यों नहीं समझती है? मैं आपको कब से समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि मैं अपनी गलतियों को सुधारना चाहती हूँ, लेकिन आप हो कि मेरी हर बात आपको एक चाल लगती है। चाल है इसलिए चाल दिखती है प्राची। अरे तुझे और तेरे पति को मेरे वीनू के सिर्फ पैसों से मतलब है। वो जिए या मरे, तुम लोगों को क्या फर्क पड़ता है? और मैं तेरी ताई हूँ ना, इसलिए ये बात बहुत अच्छे से जानती हूँ। बचपन से देखा है ना तुझे, तेरी फितरत से बहुत अच्छे से वाकिफ हूँ मैं। बिना मतलब के कोई काम करती कहाँ है तू? मेरे सामने ना तेरी सारी चीजें चलने नहीं वाली है। अरे इस बड़े से घर में रहने के लिए तूने तो राजवीर तक को बेवकूफ बनाया है, उससे प्यार का ढोंग किया है तूने, लेकिन तेरी ये सारी चीजें ना मुझ पर नहीं चलने वाली प्राची। और एक बात दिमाग में बिठा ले, मुझे तेरे और मेरे रिश्ते का मान है, लिहाज है, इसलिए चुप हूं। जिस दिन मैं भूल गई ना कि मैं तेरी ताई हूं और तू मेरी छोटी बहन, उस दिन इस घर में मुंह छुपाने के लायक नहीं बचेगी तू, समझ लो। ताई, ताई मेरी बात तो सुनो। मन करता है कि मुंह तोड़ दूं, जो जी में आए बकती रहती है। अरे ताई, तुम्हारे ये सारे नखरे ना मैं इसलिए बर्दाश्त कर रही हूँ क्योंकि हमारे पॉकेट मनी की तारीख नजदीक है, वरना मैं सच में तेरा मुंह तोड़ देती। अब तुम्हारे प्यारे पति देव तो जेल में है, पैसे तो तुम्हें ही देने पड़ेंगे ना। तुम्हें पता है, मेरे पति के जेल जाने का ना एक ही फायदा है, मैं जब चाहूं तब दुखियारी बनके मंदिर के बहाने निकल सकती हूँ घर से, और मुझसे कभी कोई कुछ नहीं पूछता कि तुम कहाँ गई थी। और किसी को पता चल गया तो? अरे मेरा फोन उठाना, ये कभी फोन क्यों नहीं उठा रहा है? लगता है तुम्हें मुझसे ज्यादा अपने फोन से प्यार है। क्या करूं बाबू, काम है, करना तो पड़ता है ना। बस 1 मिनट दो, देखता हूँ कौन कमबख्त इस वक्त फोन कर रहा है। नहीं, मैं तुम्हें कोई फोन नहीं करने दूंगी आज सिर्फ तुम और मैं। सॉरी, 1 मिनट। ओफो, बस तुम और तुम्हारा ये फोन। ओए, ये तो बॉस का फोन। अच्छा, 1 मिनट चुप रहो प्लीज प्लीज। कबीर, इतनी देर से तुझे फोन लगा रही हूँ, तू फोन क्यों नहीं उठा रहा है? हाँ, वो मैं तो। अच्छा सुन, कान खोल के सुन, अभी इसी वक्त फटाफट पुलिस स्टेशन जा, और वो सिद्धि नाम की बला, उसके फोन में जो रिकॉर्डिंग है वो पुलिस स्टेशन में दिखाने जा रही। सुन लिया तूने? तो उसे वो रिकॉर्डिंग पुलिस को दिखाने से रोक। किसी भी हाल में वो रिकॉर्डिंग पुलिस तक नहीं पहुंचनी चाहिए। अगर उसने वो रिकॉर्डिंग दिखा दी ना तो समझ ले तू और मैं दोनों गए। हाँ, आप चिंता ना करें, आपका काम हो जाएगा। जल्दी कर। बेबी, एक बहुत ही अर्जेंट काम आ गया है, मुझे जाना पड़ेगा। और मैं क्या इस कमरे की आरती करूं?
पूजा तो मैं तुम्हारी करूंगा, लेकिन मुझे इस वक्त जाना पड़ेगा, वरना मेरा बॉस है ना मुझे मार डालेगा। ऐसा कौन सा बॉस है तुम्हारा? अब कैसे बताऊं तुम्हें कि मेरा बॉस और कोई नहीं बल्कि तुम्हारी प्यारी सी सासू माँ मंजरी कुंद्रा है। मैंने कुछ पूछा तुमसे? बस है कोई, वो क्या है ना, तुम तो मुझे पैसे दे नहीं सकती, अब तुम्हारा पति तो जेल में है, तो पैसे के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा ना, वरना तुम्हारा ये कबीर तुम्हारे पास मुंबई में कैसे रहेगा? हाँ, तो मुझे जाना पड़ेगा। कौन है बे? क्या बे? समझ में नहीं आता तुझको? बिजी था ना मैं, तेरी हिम्मत कैसे हुई यहाँ मेरे पास आने की? साहेब मला माफ कराओ, मैं तो आपको मिठाई खिलाने आया था। साले, मेरा सपना तोड़ के मुझे को मिठाई खिलाने आए? हाँ साहब, मेरे यहाँ बेटा हुआ है, मुंह मीठा करना तो बनता ही है ना। मेरी तरफ से तेरे मुन्ना को खूब सारी बधाई है। इतने अरसों के बाद तुझे इतनी करीब से देखा है, आज तेरी प्यास खून से बुझाऊंगा। और वो भी किसी मामूली खान के खून से नहीं, सुपरस्टार के खून से। पापा, आज तेरे आशीर्वाद से मुझे वीनू को बेकसूर साबित करने से कोई नहीं रोक सकता। बकेगा कि मैं अपनी वाली पे आऊं? वेन कुंद्रा का सेल नंबर क्या है? वो सेल नंबर 26। तो फिर चाबी दे कि जाके ताला तोड़। अभी देता हूँ। आज तू नहीं बचेगा वेन कुंद्रा। क्या हुआ मैडम? देखो देखो, बाहर आ जा, देख।
इस बार तो बच गया विन कुंद्रा तो मुझसे, लेकिन ज्यादा दिन तक बच नहीं पाएगा। हाँ कबीर, बोल। बैग मेरे पास ही है मैडम। चलो, बच गई। अच्छा सुन, उस बैग में से उसका फोन निकाल। उस फोन में मैंने जो कबूलनामा दिया है उसकी रिकॉर्डिंग है, वो चेक कर। जी मैडम। जल्दी कर कबीर, जल्दी कर। मैडम, ये बैग में तो कोई फोन नहीं है। क्या? तो अगर सिद्धि का फोन उसके बैग में नहीं है तो कहाँ गया उसका फोन? हो सकता है सिद्धि के पास ही उसका फोन। क्या? अरे देवा, फोन उसके पास है तब तो वो पुलिस इंस्पेक्टर को मेरा कबूलनामा दिखा देगी। अरे देवा, नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, नहीं हो सकता ऐसा। सिद्धि मेरा कबूलनामा पुलिस को नहीं दिखा सकती। देवा, अब मैं क्या करूं? मंजरी, तू तो गई, समझ ले तेरा खेल खत्म। अरे देवा, यहाँ तो कहीं नहीं है। चलो, अभी बहुत दूर नहीं भागा होगा। चलो आओ इधर। पापा, तेरा लाख लाख शुक्र है, तूने ये अनर्थ होने से बचा लिया, वरना पता नहीं क्या हो जाता। यही एक सबूत है जो मेरे वीनू को बेगुनाह साबित कर सकता है। मुझे पूरा यकीन है इस चोर को भी माँ ने ही भेजा है ताकि उन्हें ये फोन मिल सके और फिर मेरे पास उनके खिलाफ जो सबूत है उसे वो मिटा सके। लेकिन माँ, अब चिंता मत करना, अब देखना मैं अपने वीनू को बेगुनाह भी साबित करूंगी और उसे इंसाफ भी दिलाऊंगी। क्या है ना यार, ये जो कैदी नंबर 103 है ना, बड़ी उल्टी खोपड़ी का है। अरे वो छोड़, ये विन कुंद्रा को क्या जरूरत थी उसे पंगे लेने की? अब तू देख, वो इसे इतनी आसानी से छोड़ेगा नहीं। अब देखना, वो पागल विन से भिड़ने के ना बहाने ढूंढता फिरेगा। अब इनकी टक्कर तो पक्की समझ। वो तो है। इंस्पेक्टर साहब, आप ये सबूत देख लेंगे, आप समझ जाएंगे कि शिवम से इनका खून मेरी सास मंजरी कुंद्रा ने किया है और मेरे पति विनायक कुंद्रा निर्दोष है। आप वीनू को क्यों मारना चाहती है? और अब तक जितने भी जानलेवा हमले हुए उस पर, क्या वो हमले आपने कराए? क्या बात है मैडम, आप तो बहुत बड़ा सबूत लाई हैं। काश आपकी तरह हम भी चतुर होते तो देश के आधे से ज्यादा केसेस चुटकियों में सॉल्व हो जाते हैं। अब इस सबूत के आधार पर हम आपके पति विन कुंद्रा को बाहर और आपकी सास मंजरी कुंद्रा को अंदर करेंगे। वैसे आपने ये वीडियो किसी और को भी दिखाया है? नहीं, अब तक नहीं। क्या इसकी कॉपी है कोई आपके पास? नो सर। लीजिए। मैम, एक बार दोबारा दिखा सकती हैं मुझे जरा प्लीज? जी सर। ये वीडियो अभी तो फोन में था। ये वीडियो अभी तो आपने देखा था। इंस्पेक्टर साहब, आपने क्या किया? कोई आपने ये वीडियो डिलीट तो नहीं कर दिया? कौन सा वीडियो? अरे मैडम, मैंने तो कोई वीडियो नहीं देखा। इंस्पेक्टर साहब, आपने क्या कर दिया? ये वीडियो मैंने इतनी मुश्किल से ये सबूत इकट्ठे किए थे और आपने पल में से मिटा दिया। इंस्पेक्टर साहब, मैं आपसे बात कर रही हूँ, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? अरे जब
डिलीट कर दिया। इसके लिए मैं आपको छोड़ूंगी नहीं। छोड़िए। पकड़ो। छोड़ो मुझे। ले जाओ से। अरे आप जैसे चंद भ्रष्ट पुलिस वालों की वजह से पूरी पुलिस फोर्स का नाम खराब होता है। ये सबूत मेरे पति को बेगुनाह साबित कर सकते थे, आपने इसे क्यों डिलीट किया? ओ मैडम, वर्दी वाले के ऊपर हाथ उठाने के जुर्म में मैं आपको अंदर कर दूंगा, जिस तरह तुम्हारा पति जेल के अंदर है। फिर दोनों मिलके लगाते रहना जेल में नारे और इकट्ठे करती रहना अपने पति की बेगुनाही के सबूत। यही तो कर सकते हैं आप। इस सच का साथ देने का औकात जो नहीं है आपकी। ले जाओ इसे। छोड़ो मुझे। अगर आपको लगता है कि एक सबूत मिटाने से मैं चुप बैठूंगी या हार मान जाऊंगी तो ये बहुत बड़ी गलतफहमी है आपकी। विनायक कुंद्रा की बीवी हूं मैं और अपने पति को बेगुनाह साबित करने के लिए किसी भी हद तक जाऊंगी मैं। ये बात याद रखना आप। मैडम, आपने जैसा कहा था वैसा ही हुआ है। वो सिद्धि आई थी यहाँ वीडियो लेकर, लेकिन मैंने वो वीडियो डिलीट कर दिया। देवा शपथ, जिस मुंह से तूने ये खबर सुनाई है ना, उस मुंह को नोटों से भर दूंगी मैं, समझ लगा? तुमची कृपा है मैडम। आज सुबह से ना ये पहली अच्छी खबर सुनने को मिली है। चलो, कुछ तो फायदा हुआ माने के मरने का। अरे वो मरा तभी तो तुझे उसकी जगह पे ट्रांसफर करवा सकी मैं। लेकिन मैडम, वो लड़की आपके बारे में बहुत कुछ जानती है, आप जरा सावधान रहो। वो अपने पति को बचाने के लिए कुछ भी कर सकती है, समझ लगा? त्याची काळजी नको। उस सिद्धि को तो अब मैं संभाल लूंगी। नमस्कार मैडम। सारे सबूत मिटा दिए हैं मैंने। उस सिद्धि के पास अब मेरे खिलाफ एक भी सबूत नहीं है। बस अब उस नालायक विनायक का फुल एंड फाइनल करना है, समझ लगा? उधर विनायक खत्म हुआ और इधर मेरा रास्ता साफ, समझ लगा? मेरे पास वही एक सबूत था जो वीनू को बचा सकता था, अब वही नहीं रहा। अब मैं वीनू को बेगुनाह साबित कैसे करूंगी? पापा, अब प्लीज मेरी मदद करना, कोई रास्ता दिखाना मुझे। How dare you? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस तरीके से बात करने की? हाँ, जब मेरे पति जेल नहीं गए थे तब तो तुम दोनों हाथों से गिफ्ट्स और पैसे लूट रहे थे मुझसे, और आज मुझे बोल रहे हो कि मैं तुम्हें पैसे नहीं दे रही हूँ। तुम जैसे आदमियों की फितरत को मैं बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। एक पैसे का औकात तो है नहीं और चली मुझे सुनाने। इसको सिर्फ चिपकने का मौका चाहिए। तुम्हें मुझसे कोई प्यार नहीं है, तुम्हें तो सिर्फ पैसा चाहिए, पैसा। मेरी बैग ये क्या कर रही है? मेरी बैग क्या कर रही है? मेरी बैग दो। रुको। M05 PW, शायद ये वही इंसान है जिसने माँ के इशारे पे ये सारे काम किए हैं। चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे इस इंसान का पता लगाना होगा, क्योंकि शायद यही वो इंसान है जिसे बहुत कुछ पता है।